नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। आज की खबर आ रही है बांग्लादेश से। जी हां, आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर गई शेख हसीना ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। जी हां, यह प्रतिक्रिया शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। शेख हसीना ने देश में दंगा करने वालों को सजा दिए जाने की मांग की है और कहा है कि उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा से तोड़फोड़ करने के मामले में भी न्याय होनी चाहिए। साजिद वाजिद ने अपनी मां के हवाले से एक लंबी पोस्ट की है। इस पोस्ट में शेख हसीना ने बताया है कि कैसे 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अपने पिता को याद करने के बाद शेख हसीना ने देश के हालात पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बीते साल जुलाई से लेकर अब तक आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा और आगजनी में देश के कई मासूम लोगों की जान जा चुकी है। शेख हसीना ने इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और देशवासियों से अपील की है कि वे 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाएं। दरअसल बांग्लादेश के मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि नई अंतरिम सरकार 15 अगस्त की राष्ट्रीय छुट्टी को कैंसिल करने जा रही है। आरक्षण के खिलाफ कई महीनों तक छात्रों के विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने की वजह से 5 अगस्त को शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची थी। बांग्लादेश अब नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। शेख हसीना ने 15 अगस्त 1975 को मारे गए कई स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्यकर्मियों और उनके परिवार वालों की सूची दी है और उस दिन शहीद होने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मौजूदा हालात पर लिखा, बीती जुलाई से लेकर अब तक आंदोलनों के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटनाओं में हमारे देश के कई निर्दोष नागरिक की जान चली गई है। छात्र, शिक्षक, गर्भवती महिलाएं, पुलिस अधिकारी, पत्रकार, कार्यकर्ता, नेता, अवामी लीग के कार्यकर्ता आतंकवादी हमलों का शिकार हुए और अपनी जान गंवा बैठे। मैं उनके प्रति दुख व्यक्त करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। शेख हसीना ने कहा कि मेरे जैसे अपने प्यारे लोगों को खोने का दर्द के साथ जीने वाले के प्रति उन्हें गहरी संवेदना है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मंत्रालय के कुछ सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मिलने वाले अवकाश को इस बार कैंसिल किया जा सकता है। ये वो दिन है जब 1975 में शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार के 15 सदस्यों का कत्ल कर दिया गया था। अब शेख हसीना ने बांग्लादेश वासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय शोक दिवस मनाएं। शेख हसीना ने ट्वीट में लिखा है, हमने अपने प्रियजनों को खोने के दर्द और पीड़ा को सहते हुए जो यादें संजो कर रखी थी, उसका एकमात्र मकसद बांग्लादेश के पीड़ित लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना था। इन कोशिशों के सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे और अब बांग्लादेश दुनिया के विकासशील देशों के बीच सामाजिक स्थिति में है। बेहद दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज वह सब कुछ राख में मिल गया है। वो यादें जो हमारी जीवन रेखा थी, उसे जलाकर राख कर दिया गया है। यह राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का घोर निरादर है, जिनके नेतृत्व में हमने अपना स्वाभिमान, अपनी पहचान और अपना आज़ाद देश हासिल किया। यह लाखों शहीदों के खून का अपमान है। मैं इस देश के लोगों से न्याय की मांग करती हूँ। पूर्व सीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने वाले वकील मामून मियां ने कहा कि ढाका की एक अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह अभियुक्तों के खिलाफ हत्या के मुकदमे को स्वीकार करे। बांग्लादेश के कानून के अनुसार यह किसी भी आपराधिक मामले की जांच की शुरुआती प्रक्रिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर क्या फैसले करती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नौ समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।